नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 यूनिट 6 द टॉकेटिव बार्बर के क्वेश्चन आंसर्स और इसी के साथ हम उसको पूरा जो है एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। जो बार्बर था उसके कितने भाई थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। बार्बर के 6 भाई थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी। सुल्तान जल्दी में क्यों था। तो इसका आंसर हो जाएगा द सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अ फेस्ट एट नून। सुल्तान जल्दी में इसलिए था क्योंकि उसने अपने कुछ दोस्तों को दोपहर में खाने पर बुलाया था। इनवाइट होता है किसी को बुलाना। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान। बार्बर को सुल्तान की शेविंग करने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही स्विच्ड ओवर टू टॉकिंग एवरी नाउ एंड देन। क्योंकि जो बार्बर था उसको ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था बल्कि बातें ज़्यादा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। नंबर 1, द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। जो बार्बर था वो सुल्तान की दाढ़ी बनाने आया था। नहीं, ये तो फॉल्स है, वो तो उसका हेड शेव करने आया था। नंबर 2, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने बार्बर को 3 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट इज द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। बार्बर ने सुल्तान के महल को छोड़ने से इनकार कर दिया, तो ये भी ट्रू है। उसने कहा था कि आपने मुझे बुलाया है तो मैं अपना काम पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगा। नंबर 4, देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। सुल्तान की फैमिली में वो लोग 7 भाई थे, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि बार्बर 7 भाई थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड। बार्बर को इतना सारा खाना क्यों चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा द बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स टू लंच एट हिज हाउस। क्योंकि बार्बर को इसलिए खाना बहुत ज़्यादा चाहिए था क्योंकि उसने अपने 4-5 दोस्तों को लंच के लिए अपने घर पे इनवाइट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर। सुल्तान ने बार्बर को क्या क्या चीज़ें दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द सुल्तान गेव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, ऑल द प्रिपेयर्ड फूड एंड फ्रूट्स टू द बार्बर। सुल्तान ने उसको 3 पीस गोल्ड के दिए, उसके बाद जो खाना उसने अपने फेस्ट के लिए तैयार करवाया था वो खाना भी दिया और साथ में फ्रूट्स भी दिए। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जिन उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो नंबर 1 इज बिलीव, तो इसका हो जाएगा डिसबिलीव। नेक्स्ट इज शेव्ड, इसका हो जाएगा अनशेव्ड। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई। पोलाइट, इम्पोलाइट। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। प्योर, इम्प्योर। एक्सपेक्टेड, unexpected. Obedient, disobedient. Question number 8, fill in the blanks by adding an, am or dis to the words given in the box. Number 1, the teacher got upset with Rani because her work was dash. टीचर जो है रानी से अपसेट हो गई थी क्योंकि उसका जो वर्क था वो बहुत अनटाइडी था, मतलब गंदा था, साफ नहीं था। नेक्स्ट इज द डॉग वॉज डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट। जो डॉग था वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था कैट का पीछा करने में, तो नहीं चढ़ पा रहा था मतलब अनेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनेबल। नेक्स्ट इज आई डैश हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। आई डिसलाइक हॉट मिल्क, मुझे गर्म दूध पसंद नहीं है। आई लाइक इट कोल्ड, मुझे ठंडा पसंद है। नेक्स्ट इज इट इज़ डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। जब रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो रोड को क्रॉस करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल।
नेक्स्ट इज द मजीशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट डैश। जो मजीशियन था यानी कि जादूगर था, उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। मैजिक वैंड होता है जादू की छड़ी, तो उसने अपनी जादू की छड़ी हिलाई और रैबिट को क्या कर दिया? डिसअपियर यानी कि गायब। नेक्स्ट इज द पैसेंजर्स बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। ट्रेन जब फिर से लेट हो गई तो वहाँ के जो पैसेंजर्स थे यानी कि यात्री, पैसेंजर होता है यात्री, तो जो यात्री थे वो क्या हो गए? इम्पेशेंट यानी कि उनसे अब रुका नहीं जा रहा था। नेक्स्ट इज इट इज़ वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। ये बहुत अनकाइंड चीज़ है कि हम दूसरों की कमज़ोरी का मजाक उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद जॉइनिंग वर्ड्स। अब हमें जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके बीच में एक ब्लैंक दिया गया है जहाँ पर हमें जॉइनिंग वर्ड्स मिलाने हैं। नंबर 1, प्लीज़ वेट विद मी डैश द बस अराइव्स। तब तक वेट कीजिए जब तक कि बस नहीं आ जाती, तो या फिर जब तक बस आती है तब तक वेट कीजिए। तो तब तक की जो इंग्लिश होती है वो होती है टिल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टिल। नेक्स्ट इज डू यू लाइक फुटबॉल डैश क्रिकेट। आपको क्या पसंद है, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? तो जब हमें दो चीज़ में ऑप्शन मिलता है तब हम वहाँ पर लगाते हैं और, फुटबॉल और क्रिकेट, या तो फुटबॉल या फिर क्रिकेट। नेक्स्ट इज माई फादर पैक्ड माई लंच डैश माई मदर कॉम्ड माई हेयर। मेरे पापा मेरा लंच पैक कर रहे हैं जबकि मेरी मदर मेरे हेयर कॉम कर रही है। तो जबकि की इंग्लिश होती है यहाँ पर वाइल, यानी कि जितनी देर में एक काम हो रहा है उतनी ही देर में कोई दूसरा काम भी हो रहा है। नेक्स्ट इज वी विल रीच ऑन टाइम डैश वी गो बाय द कार। हम टाइम से पहुंच जाएंगे अगर, यदि हम कार से गए। तो अगर, यदि जहां पर भी यूज होगा वहां पर हम लगाएंगे इफ। नेक्स्ट इज योर स्पीच कैन नॉट बी हियर्ड बाय द ऑडियंस अंटिल यू यूज अ पावरफुल माइक। जब तक आप एक पावरफुल माइक यूज नहीं करते हैं तब तक आपकी आवाज़ ऑडियंस को सुनाई नहीं देती। ऑडियंस होती है सुनने वाले लोग, दर्शक जो होते हैं। ठीक है, वैसे तो दर्शक को स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, ऑडियंस जो भी कोई प्रोग्राम वगैरह देखने आते हैं, सुनने आते हैं, उसको ऑडियंस बोलते हैं। जब तक की आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा अनटिल। नेक्स्ट इज इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे डैश दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। ये बहुत सुंदर दिन था, बहुत प्यारा दिन था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पिकनिक पे जाएंगे। इसलिए को हम बोलते हैं इंग्लिश में सो। ओके, नेक्स्ट इज वी वेंट टू द जू डैश वी सो मैनी एनिमल्स। हम जू गए जहाँ पर हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। तो जहाँ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर वेयर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।